सूर्यनगर नाम का एक गांव था जहां 3 भाई रहते थे, अर्जुन, मोहन और सबसे छोटा छोटू। उनके पिता का देहांत हो चुका था और तीनों की शादी भी हो गई थी। एक दिन तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा करने बैठे। अर्जुन सबसे बड़ा था, इसलिए उसने कहा, मैं बड़ा हूं, बंटवारा मैं करूंगा। छोटू ने हमेशा की तरह सिर झुका लिया और बोला, भैया आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। सबसे पहले खेतों का बंटवारा हुआ। 2 उपजाऊ खेत अर्जुन और मोहन को मिल गए और छोटू को सिर्फ मेड़ यानी किनारा दे दिया गया। फिर आम के पेड़ की बारी आई। पेड़ की दोनों फलदार डालियां बड़े भाइयों ने आपस में बांट लीं और छोटू को सिर्फ जड़ दे दी। घर के बंटवारे में भी यही हुआ। 2 कमरे अर्जुन के, 2 कमरे मोहन के और छोटू के हिस्से में सिर्फ छत आई। पैसों के बंटवारे में भी चलने वाले सारे सिक्के दोनों भाइयों ने ले लिए और छोटू को 4 पुराने बेकार सिक्के पकड़ा दिए। छोटू का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपने भाइयों पर भरोसा था। जब वो अपने हिस्से के साथ घर के अंदर जाने लगा तो अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे छोटू, तेरा हिस्सा तो छत है, नीचे घर में नहीं रह सकता। दोनों भाइयों ने उसे और उसकी पत्नी पद्मा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेघर होकर छोटू और पद्मा गांव के तालाब के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गरीबी और भूख ने उनकी जिंदगी को घेर लिया। एक दिन छोटू काम की तलाश में गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसकी हालत देखकर दया की और उसे अपने खेतों में काम दे दिया। अब दोनों पति पत्नी मेहनत करने लगे और किसी तरह उनका गुजारा होने लगा, लेकिन दिल में अपने साथ हुए अन्याय का दर्द हमेशा बना रहा। एक रात पद्मा ने कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने हक के लिए खड़े हों। वो छोटू को उस मेड़ के पास ले गई जो उसे बंटवारे में मिली थी। उसने कहा, ये मेड़ हमारी है, इसे तोड़ दो। छोटू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने मेड़ तोड़ दी। मेड़ टूटते ही पानी बह गया और दोनों भाइयों की फसल बर्बाद हो गई। अगले दिन पद्मा उसे आम के पेड़ के पास ले गई और बोली, इसकी जड़ हमारी है, इसे काट दो। छोटू ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काट दिया। पेड़ गिरते ही अर्जुन और मोहन गुस्से में आ गए। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। दरबार में अर्जुन ने गुस्से से कहा, महाराज, इसने हमारी फसल और पेड़ बर्बाद कर दिया, इसे सजा दी जाए। राजा ने शांत स्वर में छोटू से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? छोटू ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैंने वही किया जो मेरा था। और फिर उसने पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। सारी बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गुस्से में दोनों बड़े भाइयों से पूछा, क्या यह सच है? डरते हुए उन्होंने सिर झुका लिया। राजा गरजते हुए बोला, जब मेड़, जड़ और छत छोटू की थी तो उसने गलत क्या किया? अन्याय तुमने किया है। दरबार में सभी लोग सहमत हो गए। राजा ने फैसला सुनाया कि दोनों बड़े भाइयों को सजा दी जाएगी और उनकी संपत्ति छोटू को दे दी जाएगी। ये सुनकर दोनों भाई रोने लगे और छोटू से माफी मांगने लगे। तभी छोटू आगे बढ़ा और बोला, महाराज, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने गलती की है, लेकिन मैं इनसे नफरत नहीं कर सकता, कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। राजा मुस्कुराया और बोला, तुम सच में बहुत बड़े दिल के इंसान हो। राजा ने दोनों भाइयों की सजा माफ कर दी और आदेश दिया कि सारी संपत्ति बराबर बराबर बांटी जाए। उस दिन के बाद तीनों भाई मिलकर रहने लगे। पद्मा भी खुश थी। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद छोटू के घर एक प्यारा सा बच्चा भी हुआ और उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, सच्चाई और धैर्य की जीत होती है और माफ करने वाला इंसान ही सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल इन्फो वाइब टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।